राजस्थान के एक दूर दराज गांव देवपुर की मिट्टी में सैकड़ों कहानियां दबी थीं, लेकिन उनमें सबसे डरावनी थी साती आसरा की कथा। एक आत्मा जो हर अमावस्या की रात गांव के पास के पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट होती थी। कहते हैं जिसने उसकी परछाई देख ली उसकी मौत निश्चित थी। गांव के लोग बरसों से इस श्राप से बचते आए थे, लेकिन जब राघव ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी तब एक के बाद एक रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं ने गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। क्या सचमुच आत्माओं का वजूद था या ये सिर्फ डर का खेल था? कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। साती आसरा और गांव की डरावनी कहानियां। सूरज ढल चुका था और आसमान में गहराती शाम की निस्तब्धता पूरे गांव को अपने आगोश में ले रही थी। राजस्थान के एक दूर दराज गांव देवपुर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, जैसे किसी अनदेखी भयावह ताकत से बचने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बुजुर्ग अक्सर साती आसरा का जिक्र करते थे, एक आत्मा जो हर अमावस्या की रात गांव के पास के पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट होती थी। कहते हैं जिसने भी उसकी परछाई देख ली उसकी मौत निश्चित थी। गांव के युवा इस बात को एक दकियानुसी अंधविश्वास मानते थे, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में बसे खौफ को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। अमावस्या की रात आ चुकी थी। गांव में हर घर के अंदर घी के दिए जल रहे थे, मानो अंधकार को भगाने की एक आखिरी कोशिश हो। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। राघव, गांव का एक निडर युवक, इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते, राघव रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां साती आसरा है। लेकिन राघव हंसकर टाल देता, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे दिमाग के फितूर हैं। उस रात राघव ने ठान लिया कि वह उस पीपल के पेड़ तक जाएगा और सबको साबित करके दिखाएगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हाथ में लालटेन लिए वह घर से निकला। रास्ते में हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी और वातावरण में अजीब सी नमी थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो, राघव। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। राघव ने जैसे ही पीपल के पेड़ को छुआ, हवा अचानक रुक गई। पूरे गांव में कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, सामने एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। राघव का शरीर कांपने लगा, उसके पैरों में मानो जान ही नहीं थी। महिला ने धीरे से कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक और दर्द था कि राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन राघव घर नहीं लौटा। गांव वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बुजुर्गों ने कहा वह साती आसरा के क्रोध का शिकार हो गया। कहते हैं साती आसरा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वर्षों पहले इसी गांव में एक नवविवाहित लड़की की सती प्रथा के नाम पर बलि दी गई थी। उसका पति युद्ध में मारा गया था और उसे जबरन पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया गया। उस दिन उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी थीं और तब से उसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी थी। गांव के लोगों ने तब से उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते समय अगर कोई अपना नाम सुनता है तो वह अगली सुबह कभी नहीं देख पाता। और राघव, उसका नाम गांव के लोग आज भी फुसफुसाहट में लेते हैं और शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगली अमावस्या के कुछ दिन पहले ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के तीसरे पहर में घरों के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा जाता तो वहां सिर्फ ठंडी हवा का झोंका होता और मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, लेकिन निशान एकदम गहरे और बड़े थे। गांव के बुजुर्ग अब और ज्यादा सहमे हुए थे। उन्होंने गांव के मंदिर के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साती आसरा जाग रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है या उसे बुला रहा है। लोग समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या था, लेकिन हवा में डर और बेचैनी की गंध बढ़ती जा रही थी। अमावस्या की रात से एक दिन पहले गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर एक छाया दिखाई दी। एक आदमी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह राघव था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी, आंखें सूजी हुई और लाल थीं, मानो कई दिनों से न सोया हो। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, गीली मिट्टी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। राघव चुपचाप गांव के बीचों बीच बने अपने घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात गांव में हर कोई जाग रहा था। राघव के घर से धीमे धीमे रोने और किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके घर में कोई और नहीं था।
आधी रात के करीब गांव के चौकीदार रामलाल ने राघव के घर के बाहर किसी का साया देखा। सफेद साड़ी पहने वही औरत, लेकिन इस बार वह केवल देख नहीं रही थी, वह राघव के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। टुक टुक टुक। रामलाल कांप उठा, लेकिन हिम्मत करके उसने वहां से भागने की कोशिश की। तभी वह महिला धीरे से उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। रामलाल का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। सुबह हुई तो रामलाल गांव के कुएं के पास बेहोश मिला। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और होश में आते ही उसने एक ही बात कही, वह वापस आ गई है, उसे छोड़ना होगा, नहीं तो गांव का सर्वनाश तय है। गांव के पुजारी और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि अब सती आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में हवन करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात जब सारा गांव मंदिर में इकट्ठा था, तभी अचानक मंदिर के द्वार पर जोर की हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर वही सती आत्मा खड़ी थी, आंखों में दर्द, बदला और आंसुओं का समंदर लिए हुए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन आत्मा की चीखें और दर्दनाक आवाज मंदिर के पत्थरों को भी हिला रही थी। आखिरकार जब आखिरी आहुति दी गई तो आत्मा की चीख एक भयानक गूंज में बदल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव पर जैसे एक नया जीवन उतर आया था। हवा हल्की और ताज़ा थी, पक्षी फिर से चहचहा रहे थे और राघव, वह भी अपने घर से बाहर आया। इस बार उसकी आंखों में जीवन था, डर नहीं। उसने बस इतना कहा, वह चली गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसे जगाया था, मैंने उसके पेड़ को अपवित्र किया था। गांव के लोग अब भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं है, बस एक गहरी शांति है। गांव में सती आत्मा को मोक्ष मिले महीनों बीत गए। देवपुर में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन कभी कभी यह शांति भी बेचैनी का रूप ले लेती। गांव के बुजुर्ग अब थोड़ा निश्चिंत थे, लेकिन गहरी रातों में हवा की सरसराहट अब भी दिल में हल्की सी दहशत पैदा कर देती थी। राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। वह गांव के लोगों से कम ही बात करता और शाम होते ही अपने घर के अंदर चला जाता। एक रात राघव ने एक अजीब सपना देखा। वह खुद को उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ा पाता है जहां सती आत्मा को मोक्ष मिला था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हवा में फिर से वही ठंडक थी और दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही थी। सपने में राघव ने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन ये सती आत्मा नहीं थी, उसका चेहरा अलग था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, एक अजीब सी पागलपन भरी घृणा भी थी। तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं, उस आवाज़ में मानो शाप था। राघव हड़बड़ा कर नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और कमरे में एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी और पुराने फूलों की महक। अगली सुबह गांव के चौपाल पर एक सनसनीखेज खबर फैल गई। रामलाल, वही चौकीदार जिसने सती आत्मा को देखा था, साथ ही आसरा और गांव की डरावनी कहानियां।